न्यूज़ 24 में हूं आपके साथ आशा झा। सरकार नई और ज्यादातर वही। जी आज की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। आपको बता दें, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। अमित शाह फिर से गृह मंत्री बने हैं, राजनाथ सिंह फिर से रक्षा मंत्री बनाए गए हैं, निर्मला सीतारमण जहां पर सबसे ज्यादा फेरबदल कहा जा रहा था संभव है वित्त मंत्री बनी रहेंगी, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री उनको फिर से रिटेन किया गया उसी पोजीशन पर क्योंकि उनका बेहतर काम और वही मंत्रालय उनको दोबारा से सुपुर्द किया गया है। इसके अलावा तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो एज इट इज लिस्ट में बरकरार है। एस जयशंकर फिर से विदेश मंत्री बने हैं। सीसीएस के जितने पद हैं एज इट इज रिटेन किए गए। अमित शाह गृह मंत्री, यहां पर भी लग रहा था क्या इस बार क्योंकि गठबंधन की सरकार तो यहां कुछ बदलाव, लेकिन नहीं। शिवराज सिंह चौहान देखिए कृषि मंत्री बने हैं। शिवराज सिंह चौहान के जिम्मे एक बड़ा मंत्रालय और किसानों का मुद्दा जो है मोदी सरकार की सबसे कमजोर कड़ी और ऐसे में एक बड़ा जिम्मा उनके कांधों पर। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री, जो पिछले कार्यकाल में बीच में उनका बदला था मंत्रालय, तो शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। राम मोहन नायडू टीडीपी से देखिए एकमात्र जो कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में शुमार है, उनको भी इस लिस्ट में शामिल पाया गया। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री। अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल विकास मंत्री, जो कि पहले स्मृति ईरानी हुआ करती थी लेकिन अब चुनाव हार गई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्री बने हैं। लेकिन एक बात कुल मिलाकर के ये देखिए, जेडीयू से लल्लन सिंह पंचायती राज मंत्री बने हैं। लल्लन सिंह बड़े चेहरे एज इट इज रिटेन किए गए हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, उनको जिम्मेदारी मिली है। मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा शहरी विकास मंत्री। जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। ये तमाम मंत्रालय जिनका विभागों का बंटवारा हो गया है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, कुमार गौरव और ऋषिकेश। मेरे दो सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। कुमार, मैं पहले आपके पास आ रही हूं, लेकिन ये देखकर क्या लग रहा है कुमार? ये तो ऐसा लगता है कि कौन सा समझौता ऐसा हुआ कि सारे के सारे जो हैवी वेट मंत्रालय कहे जाते हैं वो तो बीजेपी के पास ही है। आप एक लंबी दूरी भी अगर तय कर लें, टॉप 10 मंत्रालयों की बात कर लें, तो वो सब बीजेपी के पास है। ऐसी क्या समझाइश काम आई? देखिए, जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबका रिप्रेजेंटेशन होगा और सहयोगी दल के 14 सहयोगी दलों के 11 मंत्री तो हैं ही कैबिनेट और एमओएस मिलाकर। हाँ, ये बात जरूर है कि ये बात जो लगातार कही जा रही थी कि जो सहयोगी हैं वो बहुत दबाव बनाएंगे और गठबंधन की सरकार है और ये एक तरह से बैसाखी के सहारे चलेगी, लिहाजा ब्लैकमेल का शिकार होना पड़ सकता है नरेंद्र मोदी को। और इस वजह से शायद आज देरी भी हो रही थी, चूँकि कल रात को शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद आज पूरा दिन बीत गया और अब शाम में 5 बजे कैबिनेट की बैठक थी। उससे पहले अमूमन मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और जो स्थिति है वो आपके सामने है। टॉप सबसे खास बात होती है किसी भी सरकार का जो चेहरा होता है, फेस होता है, वो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के मंत्रालय होते हैं, जिसमें 4 मंत्रालय होते हैं। जो सीसीएस का हिस्सा होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ऐसा लग रहा था कि क्या जो सहयोगी दल है वो दबाव बनाकर उसमें भी घुसने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, बाद में मीडिया में कई बातें आई और कई तरह की बात जेडीयू की तरफ से हुई, टीडीपी की तरफ से हुई, तमाम सहयोगी दलों की तरफ से हुई, लेकिन अंततः जो परिणाम आपके सामने है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे, सीसीएस का हिस्सा रहेंगे। अमित शाह जो पद उनके पास था वही रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, वो भी सीसीएस का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, वो भी वहीं रहेंगी, वित्त एंड कॉर्पोरेट उनका मंत्रालय है। एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तो वही यही है, यही 5 लोग होते हैं सीसीएस में। और ये सब के सब यानी सरकार का जो एक विशेष बड़ा चेहरा होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के सांसदों के बीच में रखने में कामयाब हुए हैं। इसमें कहीं कोई सीसीएस में नहीं दिखेगा कि ये एनडीए की सरकार है, उसमें दिखेगा कि बीजेपी ही की ही सरकार है। आप पूरी सूची देखेंगे तो 9वें नंबर पे पहला सहयोगी आता है एचडी कुमारस्वामी, जिनको हेवी इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये मलाईदार मंत्रालय नहीं है, ये काफी मलाईदार मंत्रालय में इसकी गिनती होती है और सहयोगी इस मंत्रालय को लेने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा ऋषिकेश न्यूज रूम में मौजूद हैं। कुमार हमारे साथ बने रहिएगा। ऋषिकेश, क्या नजर आता है इस लिस्ट में? सबसे अहम नाम क्या चौंकाता है? एक और चीज बताइएगा, एमएसएमई मंत्री एक बड़ा भारी मंत्रालय, जब स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं, जब हम रोजगार की बात करते हैं, जीतन राम मांझी को वो मिली है और पंचायती राज मंत्री लल्लन सिंह को मिला है।
ऋषिकेश। बिल्कुल, देखिए, आशा जिसकी उम्मीद थी उस मुताबिक जनता दल यूनाइटेड को शायद वो मंत्रालय नहीं मिला है। उससे कहीं ज्यादा हेवी मंत्रालय जो बीजेपी कोटे से मंत्री बने बिहार के, उनके पास मिला है। एमएसएमई मोदी सरकार का एक बड़ा सा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और आने वाले वक्त में अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है तो उसमें एमएसएमई का बड़ा योगदान रहेगा। लेकिन जीतनराम मांझी को उसका कैबिनेट मंत्रालय एमएसएमई मिला है। ललन सिंह, जिस पर सबकी नजरें थी और कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड हेवी मंत्रालय मांग रहा है, रेल या सिविल एविएशन में से कोई मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें पंचायती राज से ही संतोष करना पड़ रहा है। हालांकि एनिमल और हस्बेंड्री उनके पास जरूर रहा है, लेकिन बाकी के जो 2 और नाम हैं, देखिए, उजियारपुर से जो सांसद बने हैं नित्यानंद राय, वो एमओएस होम में अटैच हैं अमित शाह के मंत्रालय से। सतीश चंद्र दुबे को कोल और माइंस डिफेंस मिला है। देखिए, जो 2 अहम नाम हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं जो बिहार से मिले थे। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग, उनके पिता का मंत्रालय था, रामविलास पासवान उसे संभालते रहे थे, वो उनके जिम्मे है। इसके अलावा जो 2 और नाम थे, सतीश चंद्र दुबे को देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल और माइंस की जिम्मेदारी मिली है। इसके मुकाबले झारखंड में अन्नपूर्णा देवी को महिला बाल विकास मिला है और जो उसमें संजय सेठ थे उन्हें भी उनके मुकाबले ठीक मंत्रालय मिला है। तो बिहार में जेडीयू के कोटे में उस तरीके का हैवी मंत्रालय नहीं आया जिसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन बिहार कोटे से जो बीजेपी के मंत्री थे उनके पास उनके मुकाबले कहीं बेहतर मंत्रालय मिले हैं। अब ये पहले ही ये पूत के पांव पालने में जो कहा जाता है कि बहुत दबाव में होंगे मोदी 3.0, ये चलाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन देखिए, ये पहले ही बार में समझ आ रहा है कि सब कुछ बीजेपी के मुताबिक। राम मोहन नायडू, ये टीडीपी से आपको नजर आ रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री, ये टीडीपी से है, इनको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है।